Hi, good morning, good afternoon, good evening to all my friends. Welcome to the Bangalore. Yes, today हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोगों ने हाउसिंग लोन लिया है पुराना और उनको कुछ फीस पे करके फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके लेना पड़ता है। पुराने लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और नया लोगों का जो है होम लोन लेते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों होता है और उनको बैंक चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों देता है। और पुराने जितने भी बोरोवर है जिन्होंने पहले से ही होम लोन लिया है 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, दे आर स्ट्रगलिंग कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिन दिन बढ़ता है बट कम नहीं हो रहा है। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जांपल कि 2021 में माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, बट एग्जिस्टिंग बारवर का, एग्जिस्टिंग होम लोन सेकर का। तो नए लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, अब देखिए कि वो 6.80, 6.90, सम वी हैव सम बैंक्स ऑफर 6.50 ऑल्सो। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है बड़ा है इसमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है या गलत हो रहा है क्या, या हमें उसका डीपली नॉलेज नहीं है या उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ हाँ, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, राइट। सो हाउसिंग लोन ये बड़ा ही बड़ा टॉपिक है हाउसिंग लोन में। और कोई ना कोई इस हाउसिंग लोन प्रोडक्ट में सरवाइव या कभी ना कभी इसमें इस सिस्टम से जाता ही है। जैसे कि कोई न्यू होमर्स होते हैं कि जिनको नया नया जॉब लगा है, अभी घर लेना है, तो लेट्स से कि घर देखते हैं और फ्लैट डन भी करते हैं, लोकेशन के हिसाब से बजट भी फिक्स करते हैं, घर भी लेते हैं, हाउसिंग लोन भी लेते हैं और सब कुछ चलता भी है। बट सडनली उसके बाद धीरे 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 उनको जब एक्सपीरियंस आने लगता है कि यार ये महीने तो चेक ही नहीं किया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इतना है, फिर बाकी बैंक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों दे रहा है, और जो बैंक में मेरा हाउसिंग लोन है एग्जिस्टिंग 2-3 साल से, वो नए लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है और मेरा एग्जिस्टिंग मैं 3 साल से कस्टमर हूँ बैंक का, तो मुझे वो कम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? यस, ऐसा होता है। पहले क्या था कि पहले जब बैंकिंग सिस्टम जो है हाउसिंग लोन और जो आरबीआई है उसमें एमसीएलआर बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता था। उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट कहते थे। इस मार्जिनल कॉस्ट में पहले जितने भी लोन लिए हैं 2021 से पहले, जितने भी पुराने हैं 2015, 2016, 2017, 2018, आप देखिए कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में एक था और उसके बाद बढ़ता ही चला गया, वो कम ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट था कि ऐसा क्यों होता है। फिर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज के लिए जाते हैं तो कुछ फीस बैंक मांगता है, तो ऐसा क्यों होता है? यस, होता है। पुराने एमसीएलआर बेस में क्या था कि एमसीएलआर मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट था बैंक का, जो कॉस्टिंग था वो खुद डिसाइड करता था कि मुझे मेरे कॉस्टिंग के हिसाब से इतना तो इतना मार्जिन होना चाहिए। और क्या होता था कि ये एमसीएलआर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जस्ट एग्जांपल कि 2021 आज में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से अवेल किया और आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आप देखेंगे कि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया 0.5 बेसिस पॉइंट से। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आधे टके से कम नहीं हुआ। आप बैंक को मेल करते हैं, सब करते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है। तो ये जो डिसीजन था वो बैंक के पास था और आरबीआई का वहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन कह सकते हैं वो कम था उसमें। वो बैंक डिसाइड करता था और बैंक डिसाइड करता था कि अगर कम भी हो गया तो वो 3 मंथ्स में कम करना है, 6 मंथ्स में कम करना है, या उसके इंडिविजुअल ओवरव्यू के हिसाब से वो कम करता था, राइट। तो ये एमसीएलआर बेस्ड लोन में ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत बहुत आता था और ये इसमें बहुत सारा इश्यूज भी था कि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे एग्जिस्टिंग लोन क्लाइंट्स का इशू था, राइट। अभी जो है, अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो लिंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसको आर मतलब रेपो, रेपो एल मतलब लिंक, रेपो आर एल, एल आर लेंडिंग रेट, रेपो लिंक लेंडिंग रेट कह सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? लेट्स एग्जांपल कि रेपो रेट जो आज का है, एग्जांपल की, सॉरी मेरा डिवाइस थोड़ा सा हिल गया। लेट्स एग्जांपल कि बैंक आरबीआई का रेपो रेट इज, एग्जांपल के तौर पे मैं अगेन एक रेपो रेट लेता हूँ कि 4% है एंड बैंक का मार्जिन है 0.50, उसको हम लोग 50 बेसिस पॉइंट भी कहते हैं। 4% प्लस बैंक का मार्जिन इज 0.50,
50 पैसा बेसिस। तो जब भी नया कोई बॉर्वर जब होम लोन लेने के लिए आएगा तो बैंक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा 4.50, राइट। अब क्या होता है कि अब अभी हम लोगों ने 4.50 से बॉर्वर ने इंडिविजुअल होम लोन ले लिया किसी बैंक के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स आप देखेंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया। सो गुड थिंग्स, आप थोड़ा सा मुस्कुरा रही है, रेट कम कर दिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ईएमआई कम होगा या टर्म कम होगा, आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है उसमें। सो अभी क्या होगा कि यस, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आरबीआई ने आफ्टर 3 मंथ्स आपका लोन लेने से कंप्लीट होने के बाद आरबीआई डिसाइडेड कि अभी ½ हम लोग रेपो रेट कट कर रहे हैं, यस, इसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिलेगा। ये जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली पास ऑन होता है। यहाँ पे बैंक मिडल नहीं होता है कि उसको अपना मार्जिन इतना है तो इतना ही रखना है, कम नहीं करना है। जो आपका मार्जिन है 0.50 का वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से कि रेपो रेट 4% था जब आपने तीन महीने पहले लोन लिया, आपका हाउसिंग लोन रेट 4.5 था। अभी हम 3 मंथ्स के बाद है, रेपो रेट ½ से कम हो गया, मतलब वो 4% का जो रेपो रेट था आरबीआई का वो 3.50 हो गया। सो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4.50, उसमें आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा 0.50 का। सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, ½ से कम हो गया। 4.5 से सीधा 4% पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। ये इसमें वो बेनिफिट भी बैंक मोटा मोटा क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिव्यू में आपको वो पास ऑन करता है, या कभी कभी डायरेक्टली भी पास ऑन होता है। सो ये बेनिफिट है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, एल लैंडिंग रेपो लिंक रेट में ये बेनिफिट है। तो कभी भी आप हाउसिंग लोन लेंगे तो लैंडिंग रेपो लिंक रेट का ही ऑप्शंस आप चूज़ करो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सेकंड, जब हाउसिंग लोन आप लेते हैं तो आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। सो फिक्स क्या होता है, वो रिमेन फिक्स, कि अगर आरबीआई कम करता है, आप एमसीएलआर बेस हो या रेपो लिंक लेंडिंग रेट हो उसमें हो, तो भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है, बिकॉज आपने बैंक से ही मांगा है, उसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो भी पीरियड के लिए आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। सेकंड होता है आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आरबीआई कम करेगा, ज़्यादा करेगा, उसके हिसाब से कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा। तो ये डिफरेंस है एमसीएलआर में, पुरानी रेपो रेट का जो एमसीएलआर बेस लोन था उसमें, और अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली लिंक टू आरबीआई है, तो उसमें जो भी डिस्काउंट आरबीआई करेगा वो डायरेक्टली आपको मिलेगा। बट जो स्प्रेड है 0.50 वो आपका रिमेन सेम ही रहेगा जो आपको स्टार्टिंग में दिया है। दैट्स इट। सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आगे चल के आपका 2 पैसा, आपका थोड़ा टाइम बचाएगा, ये मैं पक्का करता हूँ। और हैव अ नाइस डे। चलो, गुड बाय, बाय बाय।